नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना रवि जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं रोज़ उनकी पूजा करता हूँ और उन्हीं की वजह से मेरी जान बची। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और यह तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम खेतों में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त मगन जो हमसे कहने लगा कि यार उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने उससे कहा कि कोई गांव वाला होगा जो अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी वो हमें वैसे भी देख रहा था जैसा कि पहले देख रहा था। दोस्तों, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना मुश्किल था। हमने सोचा कि वहाँ जाके देखा जाए कि वो आदमी कौन है, पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो आदमी बड़ा ही अजीब लग रहा था। हम सब ने घर वापस जाने की सोची और हम घर की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलट कर देखा, वो आदमी वहाँ नहीं था। मेरे सब दोस्तों ने भी देखा कि वो वहाँ से गायब हो गया। हम घर की तरफ जाने लगे ही थे कि हमारी तरफ तेज़ी से एक आदमी दौड़ के निकला। वो इतना तेज़ था कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि तभी मेरा दोस्त महेश ज़ोर से चिल्लाया। हमने उससे पूछा क्या हुआ। वो डरते हुए बोला, सबने देखा वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और जिसके बड़े बड़े दांत थे। उसकी आंखें काली और गहरी अंदर धंसी हुई थी और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे और नाखून किसी चाकू से भी लंबे और तीखे। उसको देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरा दोस्त महेश बोला, दोस्तों अगर ज़िंदा रहना है तो जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। उसके कहते ही हम तेज़ी से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई हमारे पीछे बड़ी तेज़ी से आ रहा था। हम ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास हनुमान जी के मंदिर में चले गए। हमने मुड़ के देखा, वो शैतान हमें ही देख रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हिले तक नहीं। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहाँ आए। उन्होंने हमारे चेहरे देखे और वो बोले कि इतना डरे हुए क्यों हो। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी बोले, तुम लोग को भगवान ने बचा लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। उसके बाद पंडित जी ने हमारे सिर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दी और कहा अब घर जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से हमने रात में खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।